अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आम छू, नीम छू, काली बादाम छू, मुफ्ती साहब ने ऐसा जादू चलाया, सियासत की दुनिया से चच्ची का नाम छू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शान हिंद चाची का, जिनका काफ़ी ज़ोर सियासत के वक्त चल रहा था। और इसका मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और हमारे मालेगांव के एक शायर थे, जिन्होंने अजहरुद्दीन साहब जब क्रिकेट से गायब हुए थे तो उन्होंने शायरी की थी, आम छू, नीम छू, काली बादाम छू, संगीता बिजलानी ने ऐसा जादू चलाया, क्रिकेट की दुनिया से मामू का नाम छू। और आज यही शेर मुझको याद आ रहा है शान हिंद साहबा के ताल्लुक से। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो है काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। या फिर अगर वो करना चाहते हैं तो जिस ब्रांड को उन्होंने आगे लाया था औरतों की आवाज़ कह करके, शान हिंद साहबा को मैं चाहता था कि अगर समझदारी का वो सबूत देते तो शान हिंद साहबा को इसी तरह से आगे किए रहते। यानी इलेक्शन हारने के बाद अगर शान हिंद साहबा गायब हो जाती हैं और मुस्तकीम साहब आगे आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर की औरतों की वोट हासिल करने के लिए ये छचन कर रहे थे। और इनका ये झूठ इस वक्त सामने आ चुका है। और इसी तरह से जो शेर है वो कुछ इस तरह से बनता है, आम छू, नीम छू, काली बादाम छू, मुफ्ती साहब के मानने वालों ने ऐसा जादू चलाया, सियासत की दुनिया से चच्ची का नाम छू। और इस ताल्लुक से मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहर की जो आवाम है, अब उन्हें ये दिखने लगा है कि काम ज़ोर और शोर से चालू हो रहा है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने काम के वादे किए थे, वो उनके काम दिखाई भी दे रहे हैं। कई ऐसे सियासी चैनल जो कि अब तक शेख आसिफ साहब के गुण गाते थे और ऐसा लग रहा था कि वो उनके हाथों बिके हुए हैं, वो भी अब मजबूर होकर के मुफ्ती साहब के काम की वीडियो डालने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसी तरह से और भी जो गैर जानिबदार चैनल है, हर कोई ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अब तक के शेख आसिफ साहब के गुण गा रहे थे, अब उन्हें भी दिख रहा है कि शहर में काम होना शुरू हो गया। और चूँकि वो एक न्यूज़ चैनल है तो उन्हें अब जो है शहर की न्यूज़ को बताना ही पड़ेगा। और उन्होंने मुफ्ती साहब की वीडियोस को भी अहमियत देनी शुरू कर दी है। जैसा कि 2 दिन नागे से पानी आ रहा था, इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब ने 3 बार कमिश्नर ऑफिस जा करके भाग दौड़ की और इस ताल्लुक को पास करवाया कि अब 1 दिन नागे से पानी शहर में दिया जाएगा। और इसी तरह से मालेगांव के बड़ा कब्रस्तान की रोड का काम का भी उन्होंने शुरुआत कर दी है। और इसी तरह से उन्होंने और भी कई सारे कामों का इफ्तिताह कर चुके हैं। और मालेगांव शहर में जो आग लगने का मामला हुआ था, उसके वारिसीन से भी जा करके उन्होंने मुलाकात की और इस ताल्लुक से भी कदम उठाया। यानी ज़मीन से जुड़ने का जो अंदाज़ हम मुफ्ती साहब से चाहते थे, उन्होंने उस रूप को अपना लिया है। और शहर की आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह अब काम के ताल्लुक से फ़िक्रमंद होना बंद हो कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अब वाकई में शहर को जिस राह पर जाना चाहिए था, तरक्की के जिस रास्ते पर मालेगांव शहर को जाना चाहिए था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 5 सालों में भी कुछ ऐसे काम हुए थे पर लोगों की नज़र में नहीं आ रहे थे। जिन लोगों की नज़र में नहीं आ रहे थे, अब मैं कहूँगा कि आप ज़रा आंखें खोल लें और नज़र डालना शुरू कर दें। मेरा मकसद इस वक्त किसी पर तंज करना नहीं है, पर जैसा कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपने अगर शान हिंद साहबा को आगे किया था, तो अब जब भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं को आगे रखें, ताकि आवाम के अंदर ये ख्याल ना आए कि आपका पोल खुल चुका है और आप मुस्तकीम डिग्निटी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और कठपुतली की तरह से शान हिंद साहबा को नचा रहे थे। ये जो पैगाम जा रहा है वो पैगाम ना जाए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।